हम लोग 98 दिन से मैडम धरना दे रहे हैं और हमारा अब धैर्य समझिए टूटता जा रहा है जो है। मैं माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा कि जो है हमारे इस प्रकरण की आप जांच कराएं। कल जो है शक्ति भवन घेराव में एक व्यापक रूप में मीडिया बंधुओं को और पूरी प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। और अभी तो हम केवल शक्ति भवन का घेराव कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों का समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन 98 दिन भी इको गार्डन में जारी है। निष्कासित कर्मचारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग समायोजन को तैयार नहीं है और कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र देकर 603 कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से निष्कासित कर्मचारी बार बार गुहार लगा रहे हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद अब कर्मचारियों ने 25 अक्टूबर को शक्ति भवन का घेराव करने की बात कही है। मैं माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा कि जो है हमारे इस प्रकरण की आप जांच कराएं, सीबीआई से कराएं या जो भी जांच एजेंसी हैं आपके पास में, उनसे आप हमारी जांच तो कराएं एक बार। यदि इस प्रकरण में हमारी कोई कमी मिलती है तो हमें और सज़ा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। मतलब जो भी आप सज़ा दोगे हम उसको स्वीकार करेंगे हंसते हंसते। और यदि हमारी कमी नहीं है, हमारे गैर जिम्मेदार अधिकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के या विद्युत सेवा आयोग के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, यदि वो दोषी पाए जाएं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि आपकी जो छवि खराब हो रही है, इससे आपकी छवि खराब होती है। क्योंकि गैर जिम्मेदार अधिकारी ऐसी सरकार, राम राज्य की सरकार परिकल्पना के साथ में जो चलाई जा रही है, और ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी हम सरकार की छवि को यदि ख़राब करते हैं तो सरकार पे कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं माननीय योगी जी से कहूँगा कि इस प्रकरण की आप किसी भी स्तर से जांच करा करके और इसको संज्ञान लें। और हमारे एक साथी ने जो बताया है अभी कि हमारे एक साथी के पास में जो मतलब आहारता समकक्ष प्रमाण पत्र था, जिसके कारण हमको निकाला गया बाहर, उसी प्रमाण पत्र से दूसरा व्यक्ति विभाग में आज जो है लो मेरिट वाला जो है वो आज वर्तमान में नौकरी कर रहा है। तो बताइए, जब उसी सर्टिफिकेट से हम भी थे, हमको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसको अंदर कर लिया, तो भाई ये कैसा न्याय है। तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण की संज्ञान लेकर के जो है और पूर्ण जानकारी कराएं, पूर्ण जांच कराएं। यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें सज़ा दी जाए, और यदि अधिकारी दोषी पाए जाते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि राम राज्य की सरकार में ऐसे अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आगे आने वाले अधिकारी हों तो वो इसकी जुर्रत न कर सकें। सर, जिस प्रकार हम जो है हर सभी त्योहारों पे यहाँ पे बने हुए हैं, उसी प्रकार दिवाली और भैया दूज पे भी यहीं पे बने रहेंगे। 98 दिन हो गए हैं, अभी हम धीरे धीरे धरने को चला रहे थे। जिस प्रकार जो है बैट्समैन कोई क्रिकेट खेलता है तो 100 रन पूरे होने तक बहुत संभल के खेलता है, आराम से खेलता है, लेकिन जैसे ही उसका शतक पूरा होता है मार धाड़ शुरू कर देता है, चौके छक्कों की लाइन लगा देता है। उसी प्रकार जो है हमारा भी जो 100 दिन के बाद 98 दिन हो गए हैं, कल शक्ति भवन पर हमारा धरना है। 100 दिनों के बाद हमारा जोश और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा खुल के खेल लेंगे। और अभी तो हम केवल शक्ति भवन का घेराव कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और कोई भी उचित कार्यवाही आगे के लिए धरने से हम करेंगे, जिस प्रकार हमारे से हो सकता होगा। अधिकारी मंत्री कुछ लोग हमें चाह रहे हैं कि हम जो है अपनी 98 दिन से जो हमने जो है आराम से सुचारू रूप से शांति रूप से धरना चलाया है कि इसे भंग करने की कोशिश कर, शायद वो चाह रहे हैं कि इनकी मांग ना सुनी जाए, बात ना सुनी जाए, तो जो है ये कुछ करें। और उसके बाद जो है ये अगर कुछ उपद्रव करते हैं तो साथियों को जेल में डाल दिया जाए या कहीं पे ले जाए, कुछ सज़ा दी जाए, कोई धारा लगाई जाए, तो ये बाकी के बच्चे कुछ लोग डर के भाग जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग डटे रहेंगे। जिसके साथ जो होगा, जब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता या आचार संहिता नहीं लग जाती, जब तक हमारा धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा। और हम इस मामले की पूरी जांच भी चाहते हैं। हमारे साथी के साथ में एक साथी ऐसा पकड़ा गया है, हमारे मतलब जो साथी CCC के बेस पे निकाले गए हैं,
और जो लड़के नए लिए गए हैं दोनों की समकक्षता एक है, दोनों के जो क्वालिफिकेशन है दोनों की एक है, लेकिन उन्हें CCC ना होते हुए भी रख लिया जाता है। ये भी जांच का विषय। उसने सूचना आयोग से जो है अपनी जानकारी मांगी तो उसे जानकारी नहीं दी और उस बारे में कोई भी फैसला सुनाने से, कोई भी बात बताने से कि तुम्हें जानकारी नहीं दी जाएगी ऐसा कहकर उसे भेज दिया जाता है। तो ये एक जांच का विषय है कि क्या वाकई में वो लड़के जो हमारी जगह लिए गए हैं उन सबके पास CCC है या वो किसी सेटिंग से आए हैं अंदर। तो ये एक जांच का विषय है। और एक मैं बात कहना चाहूँगा वो 10 फरवरी वाले लेटर की, कोई भी बात किसी मंत्री अधिकारी से पूछो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन तक में जो है इच्छा मृत्यु की मांग करी गई है तो वहाँ पे भी एक 10 फरवरी वाले लेटर की जो है बात बता दी जाती है कि 10 फरवरी वाले लेटर में जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो है बात कह दी गई है, आपकी सुनवाई होगी है, जो भी होना है। और लेकिन ये कोई नहीं देखता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वो बात दरअसल कही भी गई है या नहीं कही गई है। इन्होंने अपने पास से एक नियम बना दिया है और उसका हवाला देते हुए ये सभी लोगों को अपने घर भेज देते हैं, कोई जवाब नहीं देते। बस एक ही जवाब है कि 10 फरवरी वाले लेटर में हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, जो पूर्णतः गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गलत है। जैसा कि आज 98वें दिन को हमारा आज धरना पूरा हो चुका है और यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से 603 निष्कासित कर्मचारी लगातार पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी सेवा में बहाली की मांग को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन 98वें दिन बीतने के बावजूद भी सरकार से कोई भी सकारात्मक निर्णय या परिणाम अभी तक देखने को हमको नहीं मिला है। तो उसी क्रम में जैसा कि हम लोगों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मौन व्रत का आयोजन किया था और सरकार से यही उम्मीद जताई थी कि सरकार जो है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से हमको सुनते हुए हम पर जो है न्याय करेगी और हमारी सेवा में बहाली करेगी। लेकिन आज विडंबना की बात यही है कि 98वें दिन बीतने के बावजूद हम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यह एक इससे हमारे समस्त जो 603 निष्कासित कर्मचारी हैं उनमें बहुत बड़ा रोष व्याप्त हुआ है और यही रोष कल जो है शक्ति भवन घेराव में एक व्यापक रूप में मीडिया बंधुओं को और पूरी प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे सारे 603 निर्दोष निष्कासित कर्मचारी जो हैं वो वहाँ कल एक शक्ति भवन घेराव में उपस्थित होंगे। और ये जो हमारी जायज़ मांग है, ये जो हमारे निर्दोष कर्मचारियों के एक सेवा में बहाली की एकमात्र जायज़ पुकार है, उसको पावर कॉरपोरेशन के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी सुनेंगे और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को भी उस मांग को सुनना पड़ेगा और साथ में उस पर विचार करना पड़ेगा और उस पर हम लोगों की सेवा में बहाली करनी पड़ेगी। लोग 98 दिन से मैडम धरना दे रहे हैं और हमारा अब धैर्य समझिए टूटता जा रहा है। जो है हम लोग कल जो है शक्ति भवन पे जो है एक घेराव का कार्यक्रम रखे हुए हैं। शक्ति भवन का घेराव करने के बाद जो है हम लोग जो है अनवरत धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक कि शासन स्तर से कोई आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में पावर कॉरपोरेशन को जारी ना कर दिया जाए जो है। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हमारा आंदोलन आगे और भी मतलब अन्य तरीक़ों से मुख्यमंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव या अन्य तरीके से भी विरोध प्रदर्शन भी हम अन्य जगहों पे जाकर के मुख्यमंत्री का कर सकते हैं जो है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे मैटर को संज्ञान में लें और पावर कॉरपोरेशन को उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एक जो है आर्डर जारी करें जो है।